एक राज्य में एक राजा राज्य करता था, जिस राजा के व्यवहार, विचार, संस्कार कुछ अच्छे नहीं थे। वो ऐसा राजा था, उसने अपने जीवन में एक धारणा बना रखी थी कि मैं दुनिया को दुख दे कर के सुखी रहूं। बस उसका यही विचार था, कभी किसी को सुखी नहीं देखना चाहता था। लोगों को जितना ज़्यादा दुख होता उसके राज्य में उतने ज़्यादा वो सुखी होता था। बस इसी नियम से पूरी जिंदगी रहता था। प्रजा को किसी समय कोई सुख देने को तैयार नहीं था। प्रजा उसके राज्य में त्राहिमाम त्रमाहिम करती थी, उसे देखकर बड़ा खुश होता था। और उसी राज्य में एक संत पुरुष रहते थे। वो संत पुरुष राजा के सताए हुए लोगों के ऊपर दया बरसाते थे, उनकी सेवा करते थे, मदद करते थे, दवाई लेप लगाते थे। कभी कभी राजा अपनी राज सवारी को निकालता था, प्रजा को, लोगों को अपने रथ के पहियों के नीचे कुचल देता था, घोड़ों से कुचल देता था और हंसता हुआ चला जाता था। बस इसी में मौज मनाता था। बाद में संत जी मलहम लाते, दवाई लाते, औषधि लाते, उनकी सेवा करते, लगाते। एक दिन राजा ने करते देखा, क्रोधित होकर राजा ने कहा, आए मूर्ख, हम जिस प्रजा को सताते हैं तू उसको सेवा करने में तुझको क्या मिलता है? तो उन्होंने कहा, ये मेरा स्वभाव है, हम ऐसा करने में खुश होते हैं, ऐसा करके जब देखते हैं तो मुझे खुशी होती है। राजा ने कहा, देख मेरा राज वैभव, मैं खुश हूं कि तू खुश होता देख देख, मेरे तेरे में कितना अंतर, तू क्या देखता है, क्या सोचता है? महात्मा जी ने कहा, राजन, हमारी खुशी को तुम देखना चाहते हो तो अपने राज्य में नहीं देख सकते। मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूं, मौज में हूं। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो महात्मा जी बोले, मेरे साथ चलकर देखो, हम तुमको दिखाते हैं। राजा सेना को लेकर चल दिया, सारी व्यवस्था लेकर चल दिया। महात्मा जी पैदल पैदल जा रहे हैं। लेकिन जब राज्य समाप्त हुआ राजा का, जैसे राज्य समाप्त हुआ, वहीं पे सारी सेना को, रथ को, सारी व्यवस्था को वहीं रोक लिया गया। केवल राजा को अब दूसरे राज्य में प्रवेश होने से पहले अकेले कर दिया गया। राजा अकेला रह गया और महात्मा जी। और जब वहाँ पहुँचे, वहीं पे दो लोग एक एक झोली लेकर के आ गए। एक राजा के कंधे पे टांग दी, एक महात्मा के कंधे पे टांग दी। कहा, इसको लेके चलो। राजा की झोली का वजन बहुत गरवा, बहुत वजनदार, जिसे ढो नहीं सकता है। लेकिन पीछे से अब ताड़ना भी दी जा रही है। लेकिन महात्मा की झोली राजा से, झोली बड़ी है, माल ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बड़ी हल्की है। महात्मा मौज में लेके चल रहा है, हंसता है। कभी कभी लोग दौड़ के आ जाते हैं, महात्मा की झोली को ले लेते हैं। राजा चाहता है मेरी कोई झोली को ले ले, तो उसकी वो कहता मेरी कोई झोली ले लो, लेकिन उसकी झोली लेने को कोई तैयार नहीं होता है। अंत में उसे ढोते चलता है। राजा सोचता है, देखने में महात्मा की झोली बड़ी है, माल ज़्यादा है, लेकिन बहुत हल्का है। हमारी झोली छोटी, वजनदार बहुत है, मैं परेशान हो रहा हूँ। अब बीच में ताड़ना दी जा रही है, महात्मा के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, जय जयकार की जा रही है। राजा ने पूछा, आगे क्या होगा? अब तो मेरा देश नहीं है। कहा, यही तो बात है, अब तुम्हारा देश नहीं है, अब यहाँ दूसरा देश है, यहाँ और सजाएं मिलेंगी। बोली, कैसी सजाएं मिलेंगी? कहा, अभी तो रास्ते में देख रहे हो, जब हम मुकाम पे पहुँचेंगे तो हमारी तुम्हारी झोली की सामग्री देखी जाएगी, और जैसी झोली में सामग्री भरी होगी वैसे ही आगे सुख दुख का सामना करवाया जाएगा, वैसा तुमको दिया जाएगा। राजा मन में सोचने लगे, हमने तो अपनी झोली कभी देखी ही नहीं। और जाकर के पहुंच ही गए उस जगह पर, झोलियां उतार रख दी गई, दोनों लोग बिठा दिए गए। एक व्यक्ति बड़े सुंदर आसन पे बिठाया गया, और एक के लिए खुरदरी कटीली जगह है, वहां बिठा दिया। लेकिन सुंदर आसन कौन बिठाया गया? जो महात्मा है। राजा अच्छी जगह नहीं बिठाया गया।
अब राजा वहाँ कुछ कह भी नहीं सकता, क्यों? उसका वहाँ राज्य अपना तो है नहीं, वो तो दूसरे के उसमें सारे काम हो रहे हैं। कहा अब झोली देखी जाए, तो सबसे पहले राजा की झोली उठाई गई, उसमें मानो कोई कुछ टटोल रहा है। धीरे धीरे सारी सामग्री निकाल के, क्या निकलते? कांटे, पत्थर, ईंट के टुकड़े, ढेर लगा दिया गया निकाल निकाल के, लेकिन एक भी शुभ कर्म, अच्छाई, भलाई का फल फूल नहीं निकला। ये राजा देख देख के बड़ा दुखी हो रहा है। अब महात्मा की झोली की सामग्री निकालने का समय आया। जैसे महात्मा की झोली उठाई गई, देवताओं ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया, जय जयकार होने लगी, शंख नगाड़े बजने लगे, और महात्मा की झोली से सामग्री निकाल निकाल के बाहर रखते हैं। बहुत सुंदर ढेर लग रहा है, जिसमें फूल हैं, फल हैं, नाना प्रकार की औषधियाँ महक रही हैं, सुंदर सुंदर खुशबू आ रही हैं। बहुत ढेर लगा दिया। पूरी झोली जब खाली हो गई तो राजा ने पूछा, सारी झोली खाली हो गई, इनमें से क्या ढूंढा जा रहा था? तब लोगों ने कहा कि महात्मा की झोली में बुराई ढूंढी जा रही थी। लेकिन पूरी झोली खाली हो गई, एक भी बुराई नाम का कंकड़ पत्थर कांटा नहीं निकला। और आपकी झोली में अच्छाई ढूंढी जा रही थी, पूरी झोली खाली कर दी गई, एक भी अच्छाई, शुभ कर्म, भलाई का फल फूल नहीं निकला। हे राजन, अब आपको दुख झेलना पड़ेगा, नरक झेलना पड़ेगा, महासंकट झेलना पड़ेगा, और महात्मा जी को स्वर्ग का राज मिलेगा। बाद में पृथ्वी पर मानव तन में जन्म लेकर राजा बनेंगे, और तुम किसी अगर गए भी दुनिया में पापों को भोग कर, तो बड़े संकट झेलोगे, दुख झेलोगे, तुम्हें कहीं चैन नहीं मिलेगा। अब राजा पछता रहा कि अगर मैंने पहले अपनी झोली को टटोल के देख लिया होता तो शायद मैं भी कुछ अच्छाइयाँ भर लेता, अच्छे कर्म कर लेता। अब राजा बहुत पछता रहा है। इसीलिए कहा जाता है, तप करके राज और राज करके नरक। जो शुद्ध नहीं चलता वो अपने कर्मों से पछताता है और दुखी होता है।